अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब इकबाल फ्राम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरिया टाउन कराची। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो M9 मोटरवे के ऊपर जितनी भी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, हम उनके ऊपर बात करेंगे। आज हम आपके साथ मुंतखब हैं कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरिया टाउन कराची में। M9 के ऊपर जो सबसे बड़ी दो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जिनमें एक बैरिया टाउन कराची है और एक DHA सिटी है। आज हम आपसे बात करेंगे कि DHA सिटी वर्सेस बैरिया टाउन कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या इनमें प्लानिंग है या किस तरह ये काम कर रहे हैं, इनके स्ट्रेटजी क्या है या अभी तक इनकी डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँच चुकी है। आज इसी टॉपिक के ऊपर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तलहा शेख साहब। तलहा शेख साहब, जैसे कि आपको पता है कि बैरिया टाउन के अंदर कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर में एज ए सेल कंसल्टेंट, एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र काम कर रहे हैं और इनकी कैलिफोर्निया के लिए काफ़ी खिदमत हैं। तो आज हम इनसे बात करते हैं कि आप बैरिया टाउन को और DHA सिटी को किस नज़र से देखते हैं, और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वीडियो को देख रहे हैं या हमको सुन रहे हैं, उनको क्या पैगाम जाए कि यार जब मैंने अगर पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी के लिए कोई इंतखाब करना है तो मुझे किस सोसाइटी का इंतखाब करना चाहिए। ये मैं आपको शॉर्ट ही देता हूँ कि ये दोनों सोसाइटीज़ वाहद पाकिस्तान में, दोनों सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें कोई चीज़ बाई करता है, अगर वो 5 साल या 10 साल के बाद भी आएगा और इनके अंदर सोसाइटीज़ के अंदर उनको उनका प्लाट मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरी सोसाइटी के अंदर अपनी बुकिंग करवा के ओवरसीज़ पाकिस्तानी एज आप चले जाते हैं पाकिस्तान से बाहर, आप वापस आएंगे तो शायद आपको उधर घर बना या कोई बिल्डिंग कोई बनी नज़र आए। लेकिन ये बैरिया टाउन और DHA वाहिद ऐसी सोसाइटी हैं कि आप जिनके अंदर ट्रस्ट के साथ आप बिजनेस कर सकते हैं या ट्रस्ट के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम तलहा भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम आफ्ताब भाई, आप बताएं ठीक है? शुक्र अल्लाह का। तलहा भाई, बहुत सारे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं कि जो कराची के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो ज़्यादातर गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं कि उनके लिए बैरिया में प्लस पॉइंट है कि यहाँ जो M9 के ऊपर बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बन रही हैं। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सोसाइटीज़ आ गई हैं, तो एक DHA सिटी जो लाइबल नेम है, तो आप क्या लोगों को एडवाइस देते हैं कि लोगों को बैरिया टाउन सेलेक्ट करना चाहिए कि DHA सिटी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये कहूँगा कि इंसान जाता वहाँ पे जहाँ पर डेवलपमेंट होती है, जहाँ पर उसको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जहाँ वो जाता है तो उसकी लाइफ जो है वो और ज़्यादा सुकून में आ जाती है। ज़ाहिर सी बात है, अगर सिटी से या हैदराबाद से या कहीं से भी लोग अगर इस तरफ मूव हो रहे हैं तो इसी वजह से मूव होते हैं कि हम लोग एक सुकून में आ जाए, हमारा लाइफ स्टाइल थोड़ा लेविश हो जाए। तो इसी वजह से लोग DHA को प्रेफर करते हैं या बैरिया टाउन को। अगर मैं DHA की बात करता हूँ तो DHA इस वक्त डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पर बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है, बहुत थोड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन अगर आप उसके वर्सेस आप आते हो बैरिया टाउन में, तो बैरिया टाउन में आपको ठीक ठाक डेवलपमेंट मिलेगी। अगर आप एंटर होते हैं, उसके सामने अपार्टमेंट्स है। पिछन 19 में 26 अपार्टमेंट है, 26 में से 24 अपार्टमेंट आबाद है। एक अपार्टमेंट में 165 अपार्टमेंट्स हैं एक टावर में। इस तरह आप देखा जाए, उसके सामने फिर कायद विलाज है, वहाँ भी कम्प्लीटली लोग रह रहे हैं। इसी तरह आप आगे जाए बैरिया अपना प्रेसिडेंट 31 तक भी 35 तक भी लोग रह रहे हैं। तो ये यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि बैरिया टाउन की डेवलपमेंट अच्छी है, फास्ट डेवलपमेंट है, क्योंकि वो DHA जो सिटी है आई थिंक वो बैरिया से पहले उसकी कटिंग हुई थी। बिल्कुल ऐसा ही है कि DHA सिटी जो है वो बैरिया से पहले उसकी कटिंग हुई थी। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे आपको चीज़ें भी मिलती हैं, वहाँ पे आपको डिलीवरी भी मिलेगी। और वहाँ वो सबसे बड़ी मेन पॉइंट ये है कि हमारा बैरिया लीज़ नहीं है, लेकिन लीज़ होने जा रहा है। ठीक है, इस पर प्रोसेस चल रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये लीजिंग की तरफ आ जाएगा। वो ऑलरेडी लीज है, लेकिन फिर भी बैरिया पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ, डेवलपर की बात करता हूँ, वहाँ पर भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी स्पीडली वर्क नहीं हो रहा जितना बैरिया में हो रहा है। आप देखें, बैरिया में अगर आप 2 मंथ्स के बाद अगर आप आते हैं तो आपको बैरिया का नक्शा चेंज मिलता है। जहाँ पे आपने प्लॉट देखा हुआ होता है, 2 मंथ्स के बाद वहाँ आप देखते हैं ग्राउंड प्लस 5-4 का स्ट्रक्चर निकल चुका होता है। ये बैरिया की स्पीडली डेवलपमेंट और लोगों का ट्रस्ट भी इसी वजह से है। माना ओवरसीज ट्रस्ट करता है DHA पे क्योंकि वो आर्मी चला रहा है, लेकिन अब यह है कि जिस तरह पहले वो आर्मी चलाता था, अब लेकिन आर्मी ने भी उसकी एक नॉर्मली टीम रख ली है। इस तरह बैरिया में एक टीम है, कंस्ट्रक्शन की टीम अलग है, सेल्स की टीम अलग है, डेवलपमेंट की टीम अलग है। इसी तरह DHA में भी इसी तरह की टीम चल रही हैं, लेकिन उन्होंने भी रख दिया, लेकिन फिर भी लोगों का ट्रस्ट बैरिया टाउन के ऊपर ज़्यादा है। तलहा भाई, जैसे आप देखें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो ये भी देखते हैं कि जो बैरिया का करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा अच्छा है कि DHA सिटी का ज़्यादा अच्छा है। आपको पता है कि जैसे बैरिया के अंदर
गेट से जैसे इंटर होते हैं तो इन्होंने एक बड़ा मलिक तौहीद स्क्वायर बनाया हुआ है, फिर आगे मलिक स्क्वायर बनाया हुआ है। ये ज़्यादा इंटरेक्टिव पॉइंट बनाए हुए हैं। और बैरिया के अंदर और भी ज़्यादा आपको पता है कि जितने जैसे बड़े बड़े जू हैं या थीम पार्क है या आईफल टावर है, ये सारी चीज़ें ये बेसिकली सारी इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। तो आप लोगों को क्या कहते हैं कि भाई डीएचए का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आता है कि बैरिया टाउन का ज़्यादा नज़र आता है? देखिए, अगर मैं डीएचए की बात करूं तो डीएचए में फिलहाल अभी मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कोई अच्छा होगा, लेकिन उसकी निस्बत बैरिया की बात करते हैं तो बैरिया ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया हुआ है। आपके अब अपने जो उसके रेजिडेंशियल हैं उसके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं, मल्टीपल्स पार्क रखे हुए हैं, मल्टीपल्स प्लेसेस रखे हुए हैं, बच्चों के लिए जू बनाया हुआ है, ठीक है, थीम पार्क बनाया हुआ है। आपको पता है थीम पार्क अगर हम जाते हैं यहाँ पे वो राइड्स लगी हुई हैं जो आपका आउट ऑफ कंट्री में आपको मिलती है, यूके में, यूएसए में, वहाँ जो फनलैंड है, डिज्नीलैंड है, वो राइड्स आपको बैरिया टाउन में अवेलेबल हैं इस वक्त। दूसरी बात, हमने यहाँ पर जो काम किया है डांसिंग फाउंटेन, वो डांसिंग फाउंटेन आपने देखा होगा दुबई में होता है या बाहर किसी कंट्री में होगा, लेकिन हमने उसी चीज़ को यहाँ पाकिस्तान में बैरिया टाउन में लेकर आए। तो और दूसरी बात, फिर एफिल टावर हमारे पास है। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मल्टीपल्स फाउंटेन्स हैं, मल्टीपल्स पार्क हैं। ये सिर्फ बैरिया रेजिडेंट्स के लिए कि जो बैरिया में रह रहे हैं, जो बैरिया में विजिट कर रहे हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ हैं। सबसे बड़ी बात, हमने यहाँ पे गोल्फ कोर्स बनाया हुआ है, बहुत बड़ा गोल्फ, हमारा पूरा एक प्रेसिडेंट है गोल्फ के नाम से, वहाँ पे गोल्फ कोर्स बनाया हुआ है, उसकी मेंबरशिप भी है। और वो जो बैरिया गोल्फ रेजिडेंट्स होंगे उनके लिए मेंबरशिप फ्री है, अदर कोई बंदा लेगा तो उसको पैसे चार्ज करने पड़ेंगे। नहीं, ये देखें ना, अगर बैरिया ने इतनी स्पोर्ट्स बनाई हुई हैं, ये इतनी अच्छी लाइफस्टाइल दिया हुआ है, लेकिन इनके मेंटेनेंस चार्जेस भी तो बहुत ज़्यादा है ना। आप डीएचए में देखें तो वो मेंटेनेंस चार्जेस उनके माफ़ हैं, तो फिर लोग तो ज़्यादा उनको प्रेफर करेंगे कि यार चलो उधर मेंटेनेंस चार्जेस नहीं, हम उधर अपना घर ले लेते हैं या उधर अपना अपार्टमेंट बुक करवा लेते हैं। तो इस हिसाब से आप लोगों को किस तरह देखें, मेंटेनेंस चार्जेस जो आपसे लिए जाते हैं वो आपकी बेहतरी के लिए ही लिए जाते हैं, आपकी सहूलत के लिए लिए जाते हैं। डीएचए में आप मुझे बता दें कि कौन सा ऐसा दिन है जहाँ पे प्रॉपर 24 आवर लाइट आती हो, प्रॉपर 24 आवर्स आपका पानी आता हो, प्रॉपर 24 आवर्स आपकी गैस आती हो। वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर वो आपसे चार्जेस भी लेंगे तो वो आपके चार्जेस वेस्ट है, लेकिन अगर उसकी निस्बत बैरिया आपसे मेंटेनेंस चार्जेस ले रहा है तो वो आपको नज़र आता है। आपके रोड्स नीट एंड क्लीन होते हैं, आपके घर के बाहर जो आपका वेस्ट है, डस्टबिन जिसे कहते हैं, वो नहीं होता, वो डेली बेसिस पे वो रिमूव होता है वहाँ से। दूसरा, आपको 24/7 लाइट्स मिलती हैं, 24/7 आपको गैस मिल रहा है, 24/7 आपको पानी मिल रहा है, सिक्योरिटी रीजंस आपके अलग हैं। तो ये अगर आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं और अगर चंद पैसे अगर आपको देने पड़ रहे हैं, 2000, 2500, 3000 अगर आपके मेंटेनेंस के जाते हैं, तो इसमें मेरे हिसाब से तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप डीएचए की बात करते हैं तो डीएचए की एक अपार्टमेंट की जो अगर आप मेंटेनेंस देखेंगे तो वो 10-10 हज़ार रुपये मेंटेनेंस भी है, लेकिन वो फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ हैं, अगर हम चार्जेस ले रहे हैं तो आपको प्रोवाइड भी कर रहे हैं फैसिलिटीज़। लेकिन सर आपको पता है कि फ्यूचर में एक मसला भी हुआ कि जितनी आपने फैसिलिटीज़ बताई ठीक है बैरिया के अंदर है, लेकिन इन्हीं चीज़ों को देखते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और जितना हमारा करान पाकिस्तानी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, लेकिन उन्होंने प्लाट बैरिया बेचता गया, लेकिन एंड पे डिलीवरी नहीं दे सका। वो कहते हैं कि भाई अगर हम बैरिया से फाइल ले रहे हैं, कभी वो कह रहा है आउट ऑफ बाउंड्री हो गई है, कभी वो ब्लॉक कर देता है, कभी कुछ कर देता है, लेकिन अगर यही फाइल हम डीएचए से लेते हैं, अगर डीएचए ने कहा कि हम आपको प्लाट देंगे तो वो आपको प्लाट देंगे, लेकिन ये भी तो मसला है ना, डिलीवरी का भी मसला है ना। तो फिर इस चीज़ के ऊपर आप किस तरह लोगों को समझाएंगे? देखें, बैरिया जो है वो करता है, ठीक है, जब आप अपनी इंस्टॉलमेंट प्रॉपर पेड नहीं करते हो तो बैरिया आपको नोटिस भेजता है। अगर आप उस नोटिस पे अमेंडमेंट करते हो ठीक है, वरना वो आपकी फाइल कैंसिल कर देता है या ब्लॉक कर देता है। लेकिन डीएचए में ऐसा नहीं है। डीएचए ने अगर आपसे कहा है कि वो आपको प्लॉट देगा तो वो आपको प्लॉट देगा, और अगर उसने कहा है डिलीवरी देगा तो वो डिलीवरी भी अपने टाइम पर देता है। ये थोड़ा सा एक इशू है, लेकिन वो भी बैरिया ने रिजॉल्व कर दिया। जो लोगों के प्लॉट आउट ऑफ बाउंड्री चले गए थे, जो इश्यूज़ में आ गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब बैरिया ने रिकवर कर लिया, उनको मल्टीपल्स जो है प्रेसिडेंट्स में आके उनको रिलोकेट कर दिया। तो जो लोग क्लाइंट हमसे नाराज़ थे, जो बैरिया से नाराज़ थे, उन सबको फैसिलिटेट कर दिया गया। लेकिन मसला है ना कि अगर कोई कस्टमर इधर बैरिया में प्लॉट खरीद रहा है, एक डीएचए के अंदर खरीद रहा है, लेकिन अगर वो 2-3 साल के बाद सेल कर रहा है तो उसको उधर हाई मसलन प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो नेक्स्ट टाइम कहेगा कि भाई मुझे डीएचए में खरीदना है, मुझे पहले भी अच्छा प्रॉफिट डीएचए से ही मिला है। तो फिर आप उनको किस तरह कहेंगे कि भाई वो बैरिया में चीज़ खरीदें या डीएचए के अंदर चीज़ खरीदें? देखें,
वो आपकी बात ठीक है कि अगर वो डीएचए में कोई चीज़ परचेज करता है और वहाँ उसको प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ज़्यादा है, बहरिया में प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम है। तो मसला ये है कि अपना डीएचए जो है अपना बहरिया टाउन का, ये कह सकते हैं हम लोग कि बहरिया टाउन में अगर आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम है लेकिन यहाँ पर आपको चीज़ की डेवलपमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर आपका कमर्शियल वर्क ज़्यादा है, तो वो चीज़ वहाँ जाके कवर हो जाती है। फर्ज करो अगर आपको वहाँ पे चार्जेस इतने नहीं मिल रहे, लेकिन एक चीज़ और, आपको वहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, आप सेलिंग बाइंग करोगे, लेकिन अगर वही चीज़ आप यहाँ रख के उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हो और उसके बाद सेल करते हो तो आपका प्रॉफिट 300% बढ़ जाता है। अब आप खुद देख लें कि वो प्रॉफिट ज़्यादा बेस्ट है या ये बहरिया वाला प्रॉफिट ज़्यादा बेस्ट है जो आप उसको कंस्ट्रक्शन करके कमर्शियल की मद में ज़्यादा सेल कर रहे हो। लेकिन आपको एक मैं क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ कि जो बहरिया, हालांकि डीएचए सिटी बहरिया से पहले बना हुआ है, लेकिन जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं वो ज़्यादा डीएचए सिटी में मूव होने की बजाय उन्होंने बहरिया का इंतखाब किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया के अंदर काफ़ी प्राइवेट बिल्डर्स काम कर रहे हैं। अभी हम जिस प्लेटफॉर्म से काम आपसे बात कर रहे हैं, कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बहरिया का ऑथोराइज्ड डीलर है। इस तरह बहुत बहरिया के अंदर ऑथोराइज्ड डीलर काम कर रहे हैं। तो इधर बहरिया ने उनको अच्छी तरह फैसिलिटीज़ किया और उनको अच्छी सहूलतें दी, उनको अच्छी लिविंग स्टाइल दिया, उनके लिए जो काम करने की मसलन जो ऑप्शन थे उनके लिए आसानी पैदा की, इजी वे ऑफ बिजनेस जैसे उन्होंने कहा कि भाई हम उनके लिए करेंगे। लेकिन डीएचए सिटी इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर पाया। तो आप किस तरह से देखते हैं कि डेवलपर्स को इधर ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि उधर काम करने का ज़्यादा अच्छा बेनिफिट? देखें, डेवलपर्स जो हैं वो अगर आप उसका रेशियो चेक करेंगे ना तो बहरिया में इस वक्त तकरीबन 10,000 से प्लस डेवलपर्स काम कर रहे हैं और वो भी मतलब उसमें मोस्टली ऐसे हैं जो अथोराइज्ड हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप डीएचए की तरफ जाते हैं तो डीएचए में चंद डेवलपर्स काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी वर्क जो है वो बहरिया की ज़्यादा है क्योंकि एक तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत है, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पर डेवलपमेंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि मैंने जैसे आपको बताया कि जब आप 2 मंथ्स के बाद आते हैं तो यहाँ पर आपको वो कंस्ट्रक्शन नहीं दिखती जो आपने 2 मंथ्स पहले देखते हैं। वो अगर प्लॉट होता है तो वो स्ट्रक्चर पे जा चुका था, अगर स्ट्रक्चर है तो वो मतलब वो प्लास्टर या ब्लॉक्स की तरफ जा चुका होता है। तो ये डिफरेंस है। जाहिर सी बात है, हर बंदा अर्निंग करने के लिए निकलता है, डेवलपर भी काम करने यहाँ पर आया, जब उसको ज़्यादा स्पीडली जहाँ पे वर्क दिखेगा वो वहीं आके मूव ऑन हो जाएगा। हम लोग जिस तरह हैं, देखें अगर मैं कैलिफोर्निया की बात करता हूँ तो कैलिफोर्निया ने जब डेवलपमेंट स्टार्ट की तो उस वक्त कैलिफोर्निया सिर्फ रियल इस्टेट करता है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कैलिफोर्निया रियल इस्टेट बिल्डर्स के 15 से 16 प्रोजेक्ट्स ऑन ग्राउंड चल रहे हैं जिसमें से 8 के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो ये भी डेवलपमेंट है। लेकिन तलहा भाई, बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना पैसा प्राइवेट बिल्डर के हम भेजते हैं कि यार वो उनको दिखाते हैं कि भाई हम आपको ये फ्यूचर में अपार्टमेंट देंगे, ये शोरूम देंगे, कमर्शियल देंगे, रेजिडेंशियल देंगे, लेकिन उनका पैसा फंसता जा रहा है। तो आप उनको किस तरह उनको पैगाम देंगे या उनको मशवरा देंगे कि वो एक अच्छे बिल्डर का, क्रेडिबल बिल्डर का किस तरह इंतखाब कर सकते हैं? देखें आफ्ताब साहब, मैं आपको एक इस बात क्लियर करूँ, ठीक है। हम एक छोटी सी कोई चीज़ परचेज करते हैं, जैसे कि ये एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। हम अगर एप्पल से लेते हैं तो हमें पता है अथोराइज्ड है, लेकिन अगर हम ये चीज़ एप्पल से नहीं लेते, किसी और बाहर के अगर स्टोर से लेते हैं तो जाहिर सी बात है हम इसका बारकोड चेक करते हैं, इसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि ओरिजिनल है या नहीं। तो इसी तरह जो है वो डेवलपर्स का ये है कि सबसे पहले अगर आप मार्केट जाते हो तो आपने सबसे पहले जाके बिल्डर्स के रिव्यूज़ चेक करने होते हैं, उसका कमेंट्स चेक करना होता है और सबसे मेन प्रायोरिटी उसका काम चेक करना होता है। लोग क्या करते हैं कि आपको दिखा देते हैं कि जी ये हमारा प्लॉट है, इस पर ग्राउंड प्लस 20 बनने वाला है और 2 साल तक 3 साल तक इस पर कोई काम नहीं होता, सिर्फ बुकिंग करके वो पैसा खा के बैठे हुए होते हैं। लेकिन उनके पीछे बैक एंड पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो कंप्लीशन की तरफ चला गया हो या कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जिस पर कंस्ट्रक्शन चल रही हो, ठीक है। अगर मैं कैलिफोर्निया की बात करता हूँ तो कैलिफोर्निया रियल एस्टेट बिल्डर्स ने अगर अपने टाइम से पहले लिबर्टी रेजिडेंशिया हमारा डिलीवर्ड किया है, टाइम से बिफोर 3 मंथ्स पहले, उसके बाद 2023 के एंड के अंदर जो मेरा बॉस है बिलाल तालिब साहब, उनका एक विज़न है कि उन्होंने ऑलमोस्ट हमारे जितने भी बिल्डर इस वक्त कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करके ऑन टाइम पर हमने अपने क्लाइंट्स को वो चीज़ डिलीवर्ड करनी है। अगर अभी कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी या कोई पाकिस्तानी आपकी वीडियो देख रहा है या हमारी वीडियो देख रहा है तो आपके पास अभी कौन कौन से ऑप्शन है? तो अगर आप रमज़ान में उनको कोई डिस्काउंट दे सकते हैं या उनको कोई बेनिफिट दे सकते हैं तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा। देखें, इस वक्त जो मेरे पास ऑप्शन है वो है होलसेल बाज़ार। सबसे बड़ी बात कि आप एक तो होलसेल बाज़ार बहरिया टाउन का कॉन्सेप्ट है और कैलिफोर्निया ने आज तक जितने भी काम किए हैं, जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, चाहे वो ट्रेस मॉल हो, चाहे वो डॉक्टर्स प्लाजा हो, चाहे वो टेक मॉल हो,
और उसके बाद ये हमारा होलसेल बाज़ार, ये सब कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किए। और आपको पता है कि इस वक्त मार्केट में सिर्फ कॉन्सेप्ट बिकता है। और होलसेल बाज़ार पे मैं आपको ये कहूँगा कि इस वक्त अगर आप आते हैं हमारे पास, तो हम आपको इस पर रमज़ान के ऊपर ठीक ठाक डिस्काउंट दे सकते हैं, सिर्फ रमज़ान ऑफ़र की वजह से। हमारे पास इसमें मल्टीपल शॉप्स हैं। इसका सबसे मिनिमम शॉप भी है हमारे पास तकरीबन 35 to 40 lakhs की, और मैक्सिमम शॉप हमारे पास 5 करोड़ की भी है। और 2 साल का हमारा ये प्रोजेक्ट है, 3 साल की इंस्टॉलमेंट है। 2 साल में हम इसका आपको कंस्ट्रक्शन करके 1 साल हम आपको एक्स्ट्रा देंगे कि आप इसमें अपना रहते हुए अपनी इंस्टॉलमेंट पेड कर सकते हो। लोकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो गेट से तकरीबन 3 to 4 मिनट्स के ड्राइव के ऊपर है। एवेन्यू 1 पे हमारा ये प्रोजेक्ट आता है। 24 प्लॉट्स के ऊपर हमारा ये पूरा एक मॉल बनने जा रहा है, मॉल नहीं, एक पूरा होलसेल बाजार बनने जा रहा है, जहाँ पे आपको मल्टीपल्स जगह चीज़ों के पोर्शंस मिलेंगे और यहाँ पर सब होलसेलर होंगे। क्योंकि बहरिया में इस वक्त सब रिटेलर काम कर रहे हैं, रिटेल का काम कर रहे हैं, होलसेल के नाम पर कोई भी मार्केट नहीं है। इम्तियाज़ जाते हैं, इम्तियाज़ से आपको एक होलसेल रेट में चीज़ें नहीं मिलती, इम्तियाज़ भी अपना प्रॉफिट रख के फिर आपको वो चीज़ प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ जब होलसेल बाजार यहाँ पे आपका आ जाता है और जब उसके बाद आपको होलसेल में चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं, तो फिर आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है बनिस्बत कि आप इम्तियाज़ जाओ या किसी रिटेलर से कोई चीज़ लो। और मल्टीपल्स लोगों से हमारी बात हुई है, मल्टीपल्स लोगों ने हमसे विजिट किया है। बोल्डन, जूडिया, इन लोगों के जो प्रेसिडेंट्स हैं वहाँ पे यूनियन के, जो उनसे हमारी मीटिंग्स हुई हैं, वो लोग आए, हमारा प्रोजेक्ट देखा है और अप्रिशिएट करके गए। तो मैं अपने ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए और अपने पाकिस्तान के क्लाइंट्स के लिए ये कहूँगा कि आप आएँ, पहले देखें, विजिट करें, हमारा काम देखें, हमारी कंस्ट्रक्शंस देखें, उसके बाद आप हम पे ट्रस्ट करें, फिर आप हमारे साथ फर्दर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ये जैसे तलहा भाई ने बताया कि कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर में भी रमज़ान के अंदर आपको एक अच्छी ऑप्शन मिल सकती है। बेसिकली आज हमारा टॉपिक तो DHA सिटी वर्सेस बैरिया टाउन था, लेकिन मैंने कहा जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी देख रहे हैं, जो पाकिस्तानी देख रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी तो कोई अच्छा ऑप्शन होना चाहिए ना, कि अगर वो हमें हमारी वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो उनके लिए हम क्या बेनिफिट दे सकते हैं। इसी वाले में तलहा भाई ने बताया कि रमज़ान के अंदर हमारे पास एक अच्छी ऑफ़र चल रही है। अगर आप ऑन टेबल आके 1-to-1 मीटिंग करते हैं तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा ऑप्शन निकाल के दिया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन तलहा भाई, जिस तरह बैरिया टाउन काम कर रहा है, इनकी टीम है, इनकी टीम का एक विजन होगा, इसी तरह DHA सिटी काम कर रहा है, उनकी टीम का, DHA सिटी की टीम का एक विजन होगा। तो आपको क्या लगता है कि बैरिया टाउन की जो टीम है वो किस स्पीड से काम कर रही है, या उनका विजन किस स्पीड से काम कर रहा है, या DHA की टीम उनका विजन किस तरीके से काम कर रहा है? देखें, DHA का विजन अगर आप चेक करना चाहें या उनकी टीम का वर्क चेक करना चाहें तो वो आप जाके DHA विजिट कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बहरिया की बात करता हूँ तो बहरिया की टीम का जो विज़न है और जो बहरिया की टीम का जो वर्किंग है वो आपको नज़र आती है। मतलब अगर मैं एक बात करता हूँ कि अगर मैं रोड से, हाईवे से आ रहा हूँ, M9 से अगर आ रहा हूँ, तो मैं एक तरफ नज़र मारता हूँ बहरिया टाउन कराची पे और एक तरफ नज़र मारता हूँ DHA पे। तो DHA पे आपको वो चीज़ नज़र नहीं आती क्योंकि उनका विज़न इतना क्लियर नहीं है, उनका विज़न इतना फास्ट नहीं है कि वो इतनी जल्द डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है। लेकिन अगर जब आप बहरिया की तरफ देखते हैं तो आपको दूर से एक बड़ा शानदार व्यू नज़र आता है। मल्टीपल्स बिल्डिंग जो है वो जो ग्राउंड+30 कोई ग्राउंड+20 तक जा चुकी हैं, मल्टीपल्स प्रोजेक्ट जो हैं वो खड़े हो चुके हैं। तो वो आपको विज़न क्लियर नज़र आता है कि बहरिया का विज़न क्या है, कि और अभी इसका ये कंडीशन है, लेकिन विद इन 5 ईयर्स से 10 ईयर्स के बाद आप बहरिया टाउन को देखिएगा, बहरिया टाउन कहाँ खड़ा हुआ होगा। लाइक दुबई लोग इसे कहते हैं। यहाँ के रोड्स आप देख सकते हैं, यहाँ के ट्रैक्स देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि डेवलपमेंट जो है वो बहुत स्पीडली हो रही है। डेवलपर यहाँ पे बहुत जल्दी ग्रो करता है और अपनी चीज़ें डिलीवर करता है और अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करता है। जी, ये इस बात को तो मैं भी इत्तेफाक करता हूँ कि जो बैरिया का विजन है वो DHA की या DHA सिटी की निस्बत 10 साल आगे का है। तो क्योंकि इनकी प्लानिंग, ये जो भी काम कर रहे होते हैं प्लानिंग के तहत कर रहे होते हैं। अभी इन्होंने बैरिया टाउन 2 की कटिंग की है, जैसे कि आपको पता है, इसी मेन हाईवे के ऊपर, मेन जो बैरिया इससे 15 किलोमीटर आगे नूरियाबाद के से बिल्कुल जुड़ती हुई लोकेशन के ऊपर इन्होंने BTK 2 की लॉन्चिंग की। लेकिन इन्होंने वो पूरा प्लानिंग के तहत काम किया था। जो उन्होंने टाइम बताया कि भाई इस टाइम को हम डिलीवर करेंगे, उसी टाइम के हिसाब से इन्होंने चीज़ें डिलीवर की और अल्हम्दुलिल्लाह अभी उसके अंदर भी 40% काम हो चुका है। लेकिन तलहा भाई, फिर भी जो पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो जितना मसलन एतबार करता है या जितना भी ट्रस्ट करता है बैरिया के ऊपर, लेकिन उसका उतना ही ट्रस्ट DHA सिटी के ऊपर भी है, DHA के ऊपर भी है। तो इसमें कोई तो ऐसी बेनिफिट या कोई ना कोई तो चीज़ ऐसी देते होंगे ना DHA वाले भी, या कोई कमिटमेंट ऐसी करते होंगे जिसकी वजह से उनका भी माल बिकता है या उनका नाम भी बिकता है। तो लेकिन आप फिर भी लोगों को क्या एडवाइस देते हैं कि उनको DHA सिटी का इंतखाब करना चाहिए कि बैरिया का इंतखाब करना चाहिए?
देखें ओवरसीज के लिए या जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, डीएचए भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, वो भी एक बिल्डिंग, एक पूरा सोसाइटी, बहुत बड़ी सोसाइटी बनने जा रही है। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट और रेशियो की बात करता हूँ या रेजिडेंस की बात करता हूँ, तो दोनों में डीएचए में अभी बहुत टाइम है। अगर वहाँ पे अगर आप कोई अपार्टमेंट लेते हो तो चलो ठीक है, 2 साल में या 3 साल में या 4 साल में उसने आपको बना के दे दिया, लेकिन आप उस अपार्टमेंट को रेंट पे नहीं दे सकते, उसमें रह नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर अभी आबादी नहीं है। लेकिन अगर आप वही चीज़ बैरिया टाउन में करते हो तो बैरिया टाउन में आपको साल 2 साल जो भी आपका प्रोजेक्ट जितने ईयर्स पे आप ले रहे हो, उसके बाद आप उसको रेंटल बेसिस पे भी दे सकते हो या तो उसमें आप रह भी सकते हो। तो ये डिफरेंस है बैरिया में और डीएचए के अंदर। अगर हमारे ओवरसीज क्लाइंट जो हैं वो अगर देख रहे हैं, जाहिर सी बात है ओवरसीज क्लाइंट चलता है यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टा के ऊपर, वो वर्किंग देखता है। तो हमारे पेजेस के लिंक्स आपके पास हैं, ठीक है, हमारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप हमारी पूरी स्टडी कर सकते हैं, कैलिफोर्निया रियल एस्टेट बिल्डर्स को स्टडी कर सकते हैं कि एक्चुअल कैलिफोर्निया रियल एस्टेट बिल्डर्स है क्या और उसने आज तक किया क्या है। सब चीज़ें आपको ऑन ग्राउंड नज़र आएंगी, वर्किंग नज़र आएंगी, हमारी कंस्ट्रक्शंस नज़र आएंगी। जब आपको कोई चीज़ नज़र आती है तो ही तो आप किसी चीज़ पर ट्रस्ट करते हो। मैं आपको कहूँ कि यार ये प्लॉट है, इस पर ग्राउंड प्लस 30 बनेगा और 1 साल में और 2 साल में बनेगा, लेकिन आपका पहला सवाल ये होगा यार तुमने अभी तक क्या डिलीवर्ड किया है और तुम्हारी अभी कंस्ट्रक्शन वर्क क्या है। तो मेरे पास कंस्ट्रक्शन वर्क दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। 6 to 7 मेरे ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जिसमें मल्टीपल्स थीम पार्क पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, कैलिफोर्निया रेजिडेंशिया पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, एलवीआर पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, ड्रेस मॉल पे हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है। ये मल्टीपल्स हमारी साइट्स है जहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो जाहिर सी बात है जो इन्वेस्टर या जो भी हमारा क्लाइंट हम हमारे पास आता है तो हम उसको ये फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, उसको ये चीज़ें दिखा सकते हैं कि हमारा ये वर्क है, ये हमारी वर्क है। तो उसके बाद आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप आज जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 2 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ होगी और आप लोग कहाँ खड़े हुए होंगे। भाई जैसे बैरिया टाउन के अंदर बिल्डअप प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। जैसे आपको पता है कि गेट के इंटर होते हैं जो बैरिया ने खुद बिल्डअप किए, ऐसा ही अपार्टमेंट किए, फिर कायद विला इकबाल विला किए, आगे प्रिजन 31 में मल्टीपल जगह के ऊपर बैरिया हाइट्स हैं, बैरिया ने खुद बिल्डअप करके दिए। और मेरा मानना भी है कि अगर ये बैरिया खुद बिल्डअप प्रॉपर्टी ना इधर करता तो शायद ये बैरिया बाग भी ना होता, क्योंकि पहले लोगों के पास रहने के लिए जगह ही नहीं थी। तो अभी डीएचए सिटी में आई थिंक के उनका जल्दी आबाद होने का या इतनी स्पीड से उनका तरक्की करने का शायद नेगेटिव पॉइंट ये भी है उन्होंने खुद कोई बिल्डअप प्रॉपर्टी बना के उधर नहीं रखी कि ताकि लोग या जो प्राइवेट बिल्डर आए वो पहले इधर रहने का बंदोबस्त करें और फिर अपना आगे काम स्टार्ट करें। तो आप इसको बैरिया में और डीएचए सिटी की बिल्डअप प्रॉपर्टी को किस नज़र से देखते हैं, तो लोगों को इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें बैरिया ने सबसे पहले, मैंने जैसे कहा ना कि बैरिया ने अपने विजन पे वर्क किया और अपना पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन किया। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले बैरिया ने रोड डेवलपमेंट्स किए, अपने रोड क्लियर किए। उसके बाद बैरिया ने किसी को मतलब किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, बैरिया ने खुद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की है और मल्टीपल जगहों पे कंस्ट्रक्शन की है। और जैसे आपने बताया टावर्स जो है अपना तकरीबन 24 टावर्स आबाद है, 26 और 25 टावर पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी डिलीवर्ड हो जाता है। और अगर मैं टावर्स की बात करता हूँ, टावर्स के सामने ही जो है वो कायद विला है 200 स्क्वायर यार्ड का, उसके आगे इकबाल विला है 150 स्क्वायर यार्ड का, ये भी बैरिया कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद हम आगे चले जाते हैं, बैरिया हाइट्स जो है टावर ए से लेकर एच तक मल्टीपल टावर्स बनाए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपना प्रिसन 27 की तरफ, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, प्रिसन 31 पे कंस्ट्रक्शन है, प्रिसन 34 में कंस्ट्रक्शन है, 35 में कंस्ट्रक्शन है। और इसके अलावा ये बैरिया की एक पूरी कंस्ट्रक्शन बिल्ट होती जा रही है, मल्टीपल्स बैरिया कर रहा है। अब उसके बाद बैरिया ने अपनी कंस्ट्रक्शन को बढ़ाने के लिए बिल्डर्स जो हैं अथोराइज बिल्डर, उनको भी अथॉरिटी दे दी है कि वो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब जो बैरिया है वो कंस्ट्रक्शन जो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने प्राइवेट बिल्डर्स जो हैं जो अथोराइज बिल्डर हैं उनको भी अथॉरिटी दे दी है कि आप भी यहाँ पर हमारे लेवल पे एक हमारा पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन हुआ है कंस्ट्रक्शन का, उस पर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बैरिया अपने क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अगर डीएचए सिटी वाले भी आई थिंक उनको भी चाहिए कि खुद बिल्डन प्रॉपर्टी पे ज़्यादा फोकस करें, ताकि जो नई उनके पास डेवलपर्स आएंगे वो भी उनको कॉपी करते हुए उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आगे अपना काम कर सकें। पहले लोगों के लिए आप बैठने की जगह बनाएंगे, मेरा ये विजन है कि फिर वो आगे काम कर सकेंगे ना। तो लेकिन तला भाई मसला एक ये भी है कि जो आपकी बैरिया टाउन की हमारी बैरिया टाउन की जो ज़मीन है वो लीज़ नहीं है, लेकिन जो डीएचए सिटी की ज़मीन है वो लीज़ है, आप उसको मॉर्गेज करवा सकते हो, उसके ऊपर आप ट्रस्ट पे पेमेंट ले सकते हो बैंक से या मुख्तलिफ
जगह से। तो इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि बहरिया टाउन की ज़मीन लीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर डीएचए की बात करते हैं, डीएचए की ज़मीन लीज़ है, लेकिन फिर भी आज अगर यहाँ पर इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, इतने लोग यहाँ पर आबाद हैं, इतने डेवलपर यहाँ पे आबाद हैं, तो कोई तो बात होगी ना। बहरिया ने अपने क्लाइंट्स को, बहरिया ने अपने डेवलपर्स को इतना ट्रस्ट करवाया है कि भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मलिक रियाज साहब, अली रियाज साहब, शाहिद कुरैशी हमारे कंट्री हेड साहब, ये आज भी हमारे बहरिया वालों के साथ खड़े हुए हैं, बहरिया रेजिडेंट्स के साथ खड़े हुए हैं, बहरिया डेवलपर्स के साथ खड़े हुए हैं, और जिन्होंने बहरिया में इन्वेस्टमेंट किया उन सब के साथ ये तीन पर्सनालिटीज़, शाहिद मलिक रियाज साहब, अली रियाज साहब और शाहिद कुरैशी साहब, ये लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि बहरिया की ज़मीन भी लीज इंशाल्लाह हो जाती है। कुछ इश्यूज थे, उसको डिसॉल्व कर दिए गए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोसेस भी चलता जा रहा है। जैसे बहरिया 2 जो हमारा अभी लॉन्च हुआ है, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा लीज है, उस पर आपको बैंक के ऊपर लोन भी मिल सकता है। वो आप अगर आप लीजिंग की बात करते हैं तो वो हमारा पूरा प्रोजेक्ट लीज पर है, वो भी बहरिया से नूरियाबाद के ऊपर हमारे BTK 2 लॉन्च हुआ है। जी, ये थे आयत तलहा भाई हमारे साथ, जिन्होंने आज हमने एक टॉपिक की बात की कि बहरिया टाउन वर्सेस DHA सिटी। तो आपने सारा इंटरव्यू देखा, आपने बातें भी सारी सुनी होगी, यकीनन आपको इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन की चीज़ें मिली होंगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक नज़र आ रहा होगा, कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीक तक हमें इजाज़त दीजिए। तलहा भाई को लास्ट मैसेज देना चाहें ऑडियंस को? अपनी ज़िंदगी भर की जो कमाई है, इंसान बहुत मेहनत करता है, ठीक है, एक एक रुपया करके अपनी कमाई को जोड़ता है, अपना पेट काट के अपने लिए घर बनाने की सोचता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप बहरिया में इन्वेस्टमेंट करें या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, सबसे पहले आप उसकी वर्थ चेक करें, उसका काम चेक करें। बिल्डर बातें बहुत करते हैं, लेकिन काम करके बातें करने वाले बहुत कम हैं। अगर आप बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप आए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे विजिट करवाता हूँ, जो साइट्स हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, आप वो साइट्स देखें, हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेक करें, हमारा जो एक कैलिफोर्निया का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप चेक करें। उसके बाद आप आए, आप फर्दर हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, हमारे पास कमर्शियल शॉप्स भी हैं, शोरूम्स भी हैं, और हमारे पास रेजिडेंशियल अपार्टमेंट भी है, हमारे पास फर्निश नॉन फर्निश अपार्टमेंट्स भी हैं। मल्टीपल्स ऑप्शन है हमारे पास, और मल्टीपल्स हमारे जितने भी कमर्शियल ऑप्शंस हैं वो सब हमारे कॉन्सेप्चुअल बेस हैं, सब कॉन्सेप्ट के ऊपर हैं। तो आप आएँ, मैं आपको विजिट करवा सकता हूँ। और इस वक्त रमज़ान स्पेशल ऑफर चल रही है हमारी, कि जो हमारा क्लाइंट ऑन टेबल आके बैठेगा तो उसको अच्छा खासा डिस्काउंट दे देंगे। थैंक यू तलहा भाई, आपके टाइम निकालने का, और ख़ास तौर पे जो रमज़ान में आपने एक लोगों के लिए आसानी के लिए आपने जो उनके लिए ऑप्शन निकाले हैं कि अगर वो ऑन टेबल आके 1-to-1 डिस्कस करते हैं या 1-to-1 मीटिंग करते हैं, आप उनको एक अच्छा डिस्काउंट भी देंगे। बिल्कुल। एक बात मैं और कहना चाहूँगा आफ्ताब साहब, अगर हमारे जो क्लाइंट्स हैं जिनके पास इस वक्त डिस्प्यूट लैंड की फ़ाइल पड़ी हुई है मर्जिंग के लिए, और अगर आपके पास कैंसिल या ब्लॉक फाइल है, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो फाइल आपकी एक प्रॉब्लम में, एक इशू की वजह से जो एक लॉस में जा चुकी है, हम आपको जो आपकी फ़ाइल है वो हम आपको जो मार्केट रेट होगा उस रेट पे हम अपने प्रोजेक्ट में अपने पास मर्ज कर लेंगे, और आपको करंट कोई चीज़ दे देंगे जो आप साल के अंदर या 1.5 साल 2 साल में अपना वो चीज़ लेके या तो उसमें रेजिडेंस कर सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, या उसके ऊपर अच्छी अर्निंग करके उसको सेल भी कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन मैंने और दिया है आपको कि आपके पास अगर कोई फ़ाइल है तो आप हमें दें, हम आपकी वो फाइल रिसीव कर लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।